आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, कमेंट में आप विश करना मेरे को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी शाम का टाइम है तो खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो बस मैं अंडे की भुर्जी बना रही थी आज, और प्याज लहसुन और अदरक का वो वाला बना लिया था मैंने, और बस बना लिया मसाले वाला। तो इस तरह से सब्ज़ी भी बना लेती हूँ मैं, और फिर रोटियाँ भी सेक रही हूँ मैं। और आज तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज क्या है ख़ास दिन। तो प्लीज़ वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हम लोग हैप्पी बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, पर इस बार बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि बीमारी के चलते ना बिल्कुल भी मैंने नहीं बुलाया किसी को ज़्यादा। पता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट ना मुझे बहुत मजबूर कर देते हैं वीडियो बनाने पे। और अगर फिर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत हताश सी हो जाती हूँ, मतलब एकदम हार जाती हूँ। तो फिर आप लोग इसी तरह कमेंट करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी मिल जाती है। तो आप लोगों की मतलब जो रिक्वेस्टेड है ना, वो ज़रूर मैं पूरी करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से प्लीज़ इसी तरह साथ देते रहिए। और मेरे चैनल पर अभी आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बेल्ट मेरा हाँ लगा ना, लगा कहाँ लगा? मैं लगा बटन और लगाओ। रुको टूट जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे कार्तिक को ढेर सारी खुशियाँ और दुआएं ज़रूर देना। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना उसको, क्योंकि उसने खुद आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा कार्तिक कितना खुश है, कितना ज़्यादा उससे सब्र नहीं हो रहा है। तो उसने केक भी निकाल के रख लिया है। और आप लोग ने देख ही लिया होगा, मैं तो ये सब कुछ भी नहीं लगाने वाली थी, क्योंकि ये रखे हुए थे मेरे दिवाली के। तो बस कार्तिक बहुत जिद करने लगा, क्योंकि अब बच्चे हैं, बच्चे तो यही सब चीज़ें समझते हैं कि ये सब सजाना। वो तो फुग्गे भी बोल रहा था कि मम्मी फुग्गे भी लगाना है, लेकिन कुछ भी नहीं लाए थे। और बहुत जल्दी वाला काम हुआ था, और प्लानिंग भी नहीं थी कि हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। इस समय ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी हम लोगों को इस महीने, और पेमेंट का टाइम भी नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ केक ही मंगाया है, और ऐसा कभी हुआ नहीं है। बस अच्छे से मनाते थे, और यही कमरे में ना बच्चों के लिए जगह तक नहीं रहती थी, इतने बच्चे आते थे मेरे कार्तिक के हैप्पी बर्थडे में। तो बच्चे तो ज़रूर आते थे, पूरे बच्चे आते थे, बहुत सारे हो जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। पर इस साल ना बस ऐसे ही सिंपल सा 2-3 ही बच्चे बुलाए हैं मैंने। तो मैंने नहीं, बस कार्तिक ही गया था पापा के साथ बुलाने के लिए, और बहुत लेट गया था 9 बजे, क्योंकि इस वजह से और देर हो गई थी। इस वजह से और भी नहीं बुलाए, नहीं तो बच्चों को तो बुला ही लेते, क्योंकि अचानक वाला प्रोग्राम था। क्योंकि मान ही नहीं रहा था, वो कह रहा था मेरा हैप्पी बर्थडे मैं मनाऊँगा, और बस इसी वजह से मैं थोड़ी सी तैयारी कर दे रही हूँ, उसको लगा दे रही हूँ। तो मैंने खाना ना बना के और तैयार भी हो गई हूँ मैं। बस मैंने साड़ी बस पहन ली है, और बाल अभी बनाए भी नहीं है उसको। और टाइम हो रहा था ना, 9 बज चुके थे, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं उसको तैयारी कर देती हूँ। यहाँ मैंने चटाई बिछा दी है, पटा रख दिया है उसके उस पर रख के, और केक कटिंग करेगा कार्तिक। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा बहुत सजा दिए हैं, बस इतने ही सामान था और ज़्यादा नहीं था। ये 3 ये चमकीली है वो लगा दिए हैं। तो इस तरह से दिख रहा है, इस साइड से दिखा रही हूँ। बस इस तरह से सिंपल सा, और बहुत ही इतना ख़ास दिन रहता है ना, बहुत ही हमारा ये हैप्पी बर्थडे वाला मुझे बहुत याद आ जाती है कि मेरा कार्तिक आया था इसी दिन। तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत डरती भी हूँ कि मेरा एक मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बहुत अपने कार्तिक से बहुत ज़्यादा बहुत प्यार करती हूँ अपने कार्तिक से। बच्चे लोगों की बातें चल रही हैं कि कैसे हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं।
और सबसे ज़्यादा कार्तिक ने अपनी मौसी को याद किया है सुबह से, कि बोल रहा था कि मौसी नहीं आई अभी तक। और एक बात और, यहाँ पर ना मेरा दिमाग ना बहुत ख़राब हो गया था। क्या हुआ कि मैंने कैमरा चालू कर तो दिया था, मतलब लगा के रख दिया था, और मैंने सोचा कैमरा चल रहा है लेकिन बंद रहा, तो वो केक कटिंग नहीं मतलब इसमें हो पाया। और जब कट गया, जब जाके मैंने देखा तो वो बंद था। तो इस वजह से थोड़ी सी मोमबत्ती और जलवा रहे थे कार्तिक के लिए। तो मैंने सोचा इस तरह से बता दूँ। बस मैंने सबको टीका लगाया है सबसे पहले, कुमकुम, और उसके बाद ये कार्तिक ने मोमबत्ती जलाई थी। फिर उसके बाद केक कटिंग हो गया, बस सिंपल सा ही। और ये तीनों जो बेटियां बैठी हैं ये मेरी नंद हैं, छोटी छोटी मतलब मेरे मामा ससुर की बेटियां हैं ये। तो ये बस इनको बुला लाए हैं, तो उनके भैया लेकर आए हैं। तो अब बस अभी केक कट करने के बाद मैं इनको भिजा दूँगी प्लेट में रख के, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है तो अच्छा नहीं लगता है बच्चों को ज़्यादा रात तक छोड़ना। तो 9:30 बज गए थे करीब, तो मैंने कहा घर पे ही दे आए तो वहीं खा लेंगे, नहीं तो तक। और यहाँ तक कि उसके चाचा का इंतज़ार तक नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत देर हो रही थी बच्चों के पीछे। फटाफट से काट लिए हैं और बस सिंपल ऐसी तरह से, इससे भी मतलब ऐसे ही मनाते ऐसे ही हैं, सिर्फ बच्चे बहुत सारे आते हैंगे। पर इस साल बस वही बीमारी के चलते किसी को बुलाया नहीं है, नहीं तो बच्चे तो आते ही हैं। तो यहाँ पर बस नमकीन रख दिया है और ये केक कट करके मैं तीनों बच्चों को कट करके रख दूँगी। और बहुत अच्छा लगता है कार्तिक कुछ मनाए ना मनाए हम, पर मैं कार्तिक का जन्मदिन ज़रूर मनाती हूँ। यहाँ तक कि मेरे घर में भी मैंने किसी को नहीं बुलाया है, हर साल मैं सबको बुलाती हूँ। मेरे मम्मी और बहन सब लोग आते हैं, पर इस साल पता नहीं क्यों मेरा दिमाग भी नहीं ठीक था। और आज ही से मुझे ना इतना ज़्यादा मतलब मेरा सर दुख रहा है कि 3-4 दिन हो गए लगातार, अभी बहुत ज़्यादा सिर भी दर्द हो रहा है। तो और इस वजह से मैंने टेंशन में कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपल सा खाना ही बनाया है। और बस पता नहीं क्यों वही हाथ में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अचानक दर्द होना शुरू हो गया है, तो उसके कारण और भी मुझे दिक्कत हो रही है काम करने में। जो करंट लगा था ना वही अब जाके दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। आटा गूँथने में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है हाथ में, एकदम से होने लगता है तो बहुत देर तक होता है। तो पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ, पर अब जाके ना बहुत तकलीफ़ होने लगी। तो दवाई खा रही हूँ फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो अब पता नहीं क्या होता है। और यहाँ पर हम लोग बस खाना खाएंगे, तो बस यही सिंपल सा खाना बनाया है। और वैसे भी हर साल ऐसे ही मनाते हैं, तो कुछ स्पेशल ख़ास नहीं बनता है, ऐसे ही बना लेते हैं। और मैं बता रही हूँ ना, इतना मतलब हम लोग ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं कि हैप्पी बर्थडे में बहुत ज़्यादा इतनी सजावट। और आप लोग तो देखते ही मेरा एक ही रूम है, तो एक रूम के कारण और भी कुछ भी नहीं हो पाता है। तो बस ऐसे ही मना लेते हैंगे मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और इससे मतलब इस तरीके से ही होता है ना, आप लोग तो समझते ही होंगे। और हम लोगों के लिए तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग तो इसी में खुश हो जाते हैं। छोटा सा भी अगर कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत ही खुश रहते हैं। तो बस इसी तरह से अपना चलाते रहते हैं, चलता रहता है। तो यहाँ हम लोग कार्तिक का तो नमकीन और केक में पेट भर गया है। आज ना मैं बहुत सुबह से इतनी खुश थी कि मुझे ये मतलब एहसास हो रहा था कि आज के दिन कार्तिक ना मेरी गोद में आया था। और मुझे अब भी नहीं लगता कि कार्तिक मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। क्योंकि हम लोग इतना कभी कभी ना उसी की तरह हम लोग खूब मस्ती करते हैं दिन भर। छुट्टियों के टाइम पे अभी बैठे हुए हैं तो खूब मज़ा करते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता है। बस छोटा सा ही सेलिब्रेट किया था, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, क्योंकि कुछ डर की वजह से। तो बस हम लोगों ने छोटा सा सेलिब्रेट कर लिया है। और ये देखो आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, कमेंट में आप विश करना मेरे को।
और मेरे को गिफ्ट में बताऊं क्या चाहिए? 2 लाख रुपए लाना। एक धन 2 लाख। कार्तिक बड़ा आदमी हो जाएगा इससे, उसको 2 लाख रुपए। 100 रुपए तो चाचा ही ने दे दिए। 100 रुपए ले आना, एक काम करना, 2 लाख की पैसे मिल गए कार्तिक को। 100 रुपए। और बहुत सिंपल सा ही किया था, बता दो। लॉकडाउन में मेरे बहुत से फ्रेंड नहीं आए थे कार्तिक के, अच्छे करे थे। और अच्छा था ना। हाँ बहुत अच्छा था। केक लेके आए, आप लोग खा लेना। हाँ सब लोगों के लिए केक है कार्तिक की तरफ से। कार्तिक बोल रहा है पार्टी तो बनती है। हाँ, ठीक है, सबको बाय कर दो। बाय बाय, गुड नाइट। आज का वीडियो See you, यहीं पे bye एंड bye। करते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बोलो थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। बोलो गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।